दीपक मलिक जी, आप तो यूथ है, एग्जाम हो सकता है आपने भी दिया हो और नहीं दिया होगा तो आपके बहुत सारे साथियों ने, दोस्तों ने दिया होगा। और एग्जाम जब होता है तो आपका दिल तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों से ज्यादा धड़कता होगा युवाओं के मुद्दों को लेकर। आप तो यूथ के मुद्दों को लेकर आवाज भी उठाते हैं, सड़क पर भी उतरते हैं, जो तमाम चीजें हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप यूथ हैं और राजनीति छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। क्या आपको लगता है कि युवाओं के लिए जो एग्जाम की व्यवस्था की गई थी वो ठीक की गई थी और उसके अंदर कोई खामियां नहीं है, बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है? या इतनी सबसे पहले तो लाखों की संख्या में, दीपक, लाखों की संख्या में जब अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं क्या? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि छात्रों के, मैं कहूंगा हरियाणा के प्रत्येक युवा से जुड़े इस मुद्दे पर आपने डिबेट करी। रही बात पुख्ता इंतजामों की, सरकार युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर असंवेदनशील है। एक भी पेपर है वो पूरा नहीं उतर रहा है। दीपक, और रही बात, आप जेजेपी के नेता हैं, बस ये मानिए कि मैं छात्र नेता हूं, बस उस हिसाब से बताइए। मैं खुद एक छात्र हूं और मैं खुद अभी एक यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बैठा हूं। मैं बिल्कुल एक गैर राजनीतिक तरीके से बात करूं तो मैं हर रोज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों में, कॉलेज की लाइब्रेरियों में और जो प्राइवेट लाइब्रेरियां हैं उनमें जब हमारे भाई और हमारी बहनें जब उन किताबों को अपनी हाथ में लिए, अपने बैग में लिए, जब वहां चढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की सरकार से एक आस होती है कि ये सरकार तुम्हें नौकरी देगी। ये जो किताबें हाथ में है, अगर इन किताबों को आप पुख्ता रूप से पढ़ लोगे तो सरकार निश्चित तौर पर आपको नौकरी देगी। रही बात इन टेस्टों की, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर गैर राजनीतिक बात एक छात्र के नाते बात करूं तो वो विश्वास कहीं ना कहीं युवाओं का, छात्रों का सरकार के उठ चुका है। अब धीरे धीरे लोग विदेशों में पलायन क्यों करने लग गए? यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप डाटा देखेंगे, जो एजुकेशन में पहले जो आवेदन आते थे उससे कहीं ना कहीं 50% आवेदन घट गए हैं। कॉलेजों में बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाले छात्रों के कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वो घट गई है। बहुत कम जो वो एडमिशन के लिए आवेदन आते हैं। उसका क्या कारण है? सरकार से युवा और छात्रों का विश्वास उठ गया है, विदेश पलायन कर रहे हैं। क्योंकि विदेश पलायन अपने किले बेच करके, वो भी इसलिए कि ये किला अगर आप बेचोगे तो यहाँ तो रोजगार है नहीं, वहां कहीं ना कहीं वो रोजगार जो यहाँ सरकार धोखा कर रही है वो कहीं ना कहीं वहां रोजगार करेंगे। और रही बात राजनीतिक रूप से बीजेपी की बात पे आऊं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात पे आऊं और कहीं ना कहीं हरियाणा बोर्ड की बात पे आऊं, शंकर लाल दुपड़ एक बीजेपी के जिलाध्यक्ष होते थे, उनको चेयरमैन बना दिया गया। उससे पहले चेयरमैन पर जो सवाल उठे, उन्होंने पहले जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में कितने अभ्यर्थी थे, तो दोबारा जो रिजल्ट आया उसमें कितने अभ्यर्थी दोबारा ऐड हुए, ये कितना बड़ा वो था, मगर सरकार ने कोई भी इस पे जांच नहीं की। ये एस्टेट की परीक्षा में घोटाला है। और दूसरी बात, जो सील नहीं बंद पाई गई वो भी कहीं ना कहीं एक एंगल ये आता है कि कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ है, ये आशंका है पेपर आउट हुआ। दूसरी बात, जिन लोगों ने पेपर सेट किया, हरियाणा शिक्षा बोर्ड है वो एक प्रतिष्ठित बोर्ड रहा है, जिन लोगों ने पेपर सेट किया वो कितने अनट्रेंड लोग थे। चेयरमैन की इसमें सीधी इन्वॉल्वमेंट है। आप ये देखिए, एक क्वेश्चन है, दोनों वो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। उसमें इंग्लिश में यूरिन लिखा गया है और उसी का हिंदी में जो अनुवाद किया है वो वाइन लिखा गया है। आप ये देख लिए कितने अनट्रेंड लोग हैं। जो हरियाणा के लाखों छात्र जो कहीं ना कहीं वहां पहुंचे थे, आप ये बताइए 10 क्वेश्चन, एक पैसेज आता था, उस पैसेज में 10 क्वेश्चन पूछे गए, पैसेज गायब है और उन्होंने कहा कि निम्नलिखित पैसेज में से इन 10 क्वेश्चनों को करें। कौन से पैसेज में से करें? हवा में या मनगढ़ंत कोई पैसेज बनाए? शर्म की बात है। असली धोखा उन लाखों छात्रों के साथ हुआ है जो उस आस के साथ गए थे कि हमें रोजगार मिलेगा, अगर ये एस्टेट हम क्लियर करेंगे तो कॉलेजों में ना, हम स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी आज के दिन ये टेट मांगते हैं और कहीं ना कहीं सरकारी हमें रोजगार देगी। उन लोगों के साथ धोखा है, इसका ये कैंसिल होना चाहिए। और कैंसिल के साथ साथ जिन लोगों ने पेपर सेट किया उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दादरी में जो इनके नोडल अधिकारी हैं उनने भी ये बात एक्सेप्ट करी है कि पेपर की सील टूटी हुई थी। उन लोगों पर भी जांच हो, कार्रवाई हो। जिन लोगों ने पेपर सेट किया गया है वो डीबार किए जाएं और सरकार, नायब सैनी, प्रदेश के मुख्यमंत्री लाखों छात्रों से माफी मांगे। ठीक है। ओंकार